क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता था क्या करना चाहिए, फिर भी आपने नहीं किया? सुबह का अलार्म बजा, आपने स्नूज कर दिया। एक शानदार अपॉर्चुनिटी सामने आई, लेकिन आपने खुद ही कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। किसी ने आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने पहले ही हार मान ली। धीरे धीरे आपको लगने लगा कि शायद दुनिया आपके खिलाफ है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया नहीं, आपके अंदर बैठा वह डर है जो हर बार आपको रोक देता है। आज की कहानी उसी इंसान की है जिसने पूरी दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना सीखा। दिल्ली की एक ठंडी सुबह, सड़कों पर ट्रैफिक शुरू हो चुका था। लोग अपनी मंजिल की तरफ भाग रहे थे, लेकिन एक छोटा सा कमरा था जहां 27 साल का कबीर बिस्तर पर बैठा छत को देख रहा था। टेबल पर लैपटॉप खुला था, उसके पास आइडियाज की कमी नहीं थी। नोटबुक में दर्जनों प्लान्स लिखे थे, लेकिन उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ था। हर बार कुछ शुरू करता, कुछ दिनों तक मेहनत करता, फिर अचानक रुक जाता। वह खुद से कहता, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे उसने दूसरों को दोष देना शुरू कर दिया, कभी टाइम, कभी लक, कभी फैमिली, कभी मनी। लेकिन रात को जब सब सो जाते तो एक सवाल उसे सोने नहीं देता, अगर प्रॉब्लम मैं ही हूं तो? यही सवाल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। जब कबीर 10 साल का था, उसने ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसने पूरी मेहनत की, लेकिन फर्स्ट प्राइज किसी और को मिला। घर लौटते ही उसने अपनी ड्राइंग फाड़ दी। उस दिन उसके पिता ने सिर्फ इतना कहा, हर चीज तुम्हारे बस की नहीं होती। यह वाक्य छोटा था, लेकिन कबीर के मन में हमेशा के लिए बस गया। उस दिन के बाद उसने हारने से ज्यादा कोशिश करने से डरना शुरू कर दिया। साल गुजरते गए, हर फेलियर उसके अंदर एक नया पत्थर जोड़ता गया। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, फिर पूरा पहाड़ बन गया। लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि यह पहाड़ बाहर नहीं, उसके अपने मन में बन चुका है। एक शाम कबीर बिना किसी मंजिल के पार्क में बैठा था। पास वाली बेंच पर एक बुजुर्ग व्यक्ति किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, इतना भारी बैग लेकर क्यों घूम रहे हो? कबीर ने कहा, मेरे पास तो कोई बैग नहीं है। बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं उस बैग की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे कंधे पर नहीं, तुम्हारे दिमाग में है। कबीर पहली बार चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद कबीर पहली बार महसूस किया, शायद उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से है। उस रात कबीर घर लौटा। उसने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। वह कुछ देर तक उस लाइन को देखता रहा, फिर उसने उसके नीचे सिर्फ एक वाक्य लिखा, लेकिन मुझे पहले खुद को हराना होगा। अगली सुबह कबीर की आंख खुली। उसने मोबाइल उठाया और आदत के मुताबिक स्नूज बटन पर उंगली चली गई। लेकिन उसी पल उसे पार्क वाले बुजुर्ग की आवाज याद आई। कबीर ने पहली बार स्नूज नहीं दबाया। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठा। यह कोई बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह पहली जीत थी। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कई महीनों बाद उसे महसूस हुआ कि बाहर की दुनिया हमेशा से खूबसूरत थी, बस उसका मन धुंध से भरा हुआ था। उसने एक डायरी निकाली, पर लिखा, आज मैं सिर्फ एक वादा निभाऊंगा। न कोई बड़ा गोल, न करोड़पति बनने का सपना, सिर्फ एक वादा। उस दिन उसने सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की, 20 मिनट एक्सरसाइज की और रात को बिना किसी बहाने के समय पर सो गया। उसे समझ आने लगा कि जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं, रोज निभाए गए छोटे वादों से बदलती है। फिर आई पहली परीक्षा। 3 दिन तक सब ठीक चला। चौथे दिन एक पुराने दोस्त का फोन आया, कबीर, चल यार, आज बाहर चलते हैं। वैसे भी तू कुछ दिन बाद फिर वही पुराना हो जाएगा। यह बात मजाक में कही गई थी, लेकिन सीधा दिल में लगी। कुछ पल के लिए कबीर फिर डगमगाया। उसने सोचा, शायद सच में मैं बदल नहीं सकता। उसने डायरी बंद कर दी, एक्सरसाइज छोड़ दी और पूरा दिन मोबाइल चलाता रहा। रात को वह खुद से नाराज था। उसे लगा सब खत्म हो गया। वह देर तक जागता रहा और फिर अचानक उसे अपने स्कूल का एक दिन याद आया। कक्षा में टीचर ने पूछा था, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने बड़े उत्साह से जवाब दिए।
किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पायलट। जब कबीर की बारी आई तो उसने कहा मैं राइटर बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंस पड़ी। कुछ बच्चों ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा इससे नहीं होगा। उस दिन वह भी हंस दिया था, लेकिन अंदर कहीं वह टूट गया था। उस दिन के बाद उसने अपने कई सपनों को खुद ही छोटा करना शुरू कर दिया। कबीर को अब समझ आने लगा था। सालों से वह एक ऐसी जेल में रह रहा था जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती थी। उस जेल का नाम था मैं पर्याप्त नहीं हूं। जब भी कोई मौका आता वह डर जाता। जब भी कोई सपना आता वह पीछे हट जाता, क्योंकि उसके मन में एक आवाज हमेशा कहती तू नहीं कर पाएगा। और धीरे धीरे उसने उस आवाज को सच मान लिया। उस रात कबीर ने अपनी डायरी खोली और पहली बार उसने अपने गोल्स नहीं लिखे, उसने अपने डर लिखे, एक एक करके। मुझे असफल होने का डर है, मुझे लोगों के जज करने का डर है, मुझे रिजेक्शन का डर है, मुझे बदलने का डर है। लिखते लिखते उसकी आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह इन डर से भागते भागते थक चुका है। अगली सुबह दिल्ली में तेज बारिश हो रही थी। सड़कें भीगी हुई थीं, आसमान धुंधला था, लेकिन कबीर के अंदर पहली बार थोड़ी स्पष्टता थी। वह पार्क पहुंचा। बुजुर्ग पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने पूछा डर लिख लिए? कबीर हैरान रह गया। आपको कैसे पता? उन्होंने कहा डर खत्म नहीं होंगे, लेकिन जब तुम उन्हें पहचान लेते हो तो वे तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देते हैं। बुजुर्ग ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और उसे कबीर के हाथ में रख दिया। इसे पकड़ो। कबीर ने पकड़ लिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। कुछ देर बाद उसका हाथ दुखने लगा। बुजुर्ग बोले पत्थर भारी नहीं है, लेकिन जितनी देर पकड़ोगे उतना भारी लगता जाएगा। फिर उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा डर भी ऐसा ही होता है, जितना उसे पकड़े रखोगे उतना भारी होता जाएगा। कबीर ने धीरे से पत्थर नीचे रख दिया और उसी पल उसे महसूस हुआ कि शायद वह अपने कई पुराने बोझ भी छोड़ सकता है। उस रात उसने एक फैसला लिया, छोटा सा लेकिन जिंदगी बदल देने वाला। वह उस काम को शुरू करेगा जिसे वह पिछले 3 साल से टाल रहा था। उसे नहीं पता था कि वह सफल होगा या नहीं। वह पुरानी आवाज फिर लौट आई, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर किसी को पसंद नहीं आया तो, अगर सबको पता चल गया कि तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना सोचते हो। कबीर कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और अचानक उसे एहसास हुआ कि दुनिया उतनी व्यस्त है कि शायद किसी के पास उसे जज करने का समय ही नहीं। उस शाम वह फिर पार्क पहुंचा। बुजुर्ग पहले से वहां बैठे थे। समस्या क्या है? मुझे डर लग रहा है। किससे? लोगों की राय से। बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा जब तुम 5 साल के थे तब किस बात की चिंता करते थे? खिलौनों की। और 10 साल की उम्र में स्कूल की। और आज भविष्य की। बुजुर्ग मुस्कुराए। देखा, जिन बातों ने कभी तुम्हें रात भर जगाए रखा आज तुम्हें याद भी नहीं है। इसी तरह आज जिन लोगों की राय से तुम डर रहे हो, कुछ साल बाद उनकी राय तुम्हारी यादों में भी नहीं होगी। कबीर चुप हो गया। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने काम का पहला छोटा सा पोस्ट इंटरनेट पर डाल दिया। बस एक क्लिक, एक साधारण क्लिक, लेकिन उसके लिए यह किसी पहाड़ की पहली चोटी पर कदम रखने जैसा था। पोस्ट करने के बाद वह लगातार स्क्रीन देखता रहा। हर नोटिफिकेशन उसे डरा रही थी। कुछ घंटों बाद पहला कमेंट आया। कबीर ने डरते हुए पढ़ा और उसका चेहरा उतर गया। कमेंट में लिखा था यह बहुत साधारण है, बस इतना। लेकिन उसका मन तुरंत पुरानी आदतों में लौट गया। देखा, मैंने कहा था ना, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें यह सब छोड़ देना चाहिए। उस रात उसके अंदर 2 आवाजें लड़ रही थीं। पुराना कबीर कह रहा था रुक जाओ, खुद को बचा लो, फिर से चोट मत खाओ। लेकिन नया कबीर धीरे से बोला एक कमेंट मेरी पहचान नहीं है, एक राय मेरा भविष्य तय नहीं करती, मैं सीख सकता हूं। और पहली बार उसने पुराने डर की बात नहीं मानी। दिन गुजरने लगे। पहला दिन, तीसरा दिन, 7वां दिन, 10वां दिन। कुछ लोगों ने सराहा, कुछ ने आलोचना की, कुछ ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर हो रहा था। हर दिन वह थोड़ा मजबूत बन रहा था।
हर दिन उसे एहसास हो रहा था कि डर का इलाज भागना नहीं, करना है। एक शाम डायरी लिखते समय उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। पहली बार उसने अपने गोल्स नहीं लिखे, न ही अपनी समस्याएं। उसने सिर्फ एक वाक्य लिखा, मैं अब अपने डर से बड़ा हो रहा हूं। वह मुस्कुराया क्योंकि पहली बार उसे खुद पर गर्व महसूस हुआ। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह हमेशा की तरह पार्क पहुंचा, लेकिन बेंच खाली थी। बुजुर्ग वहां नहीं थे। पहली बार कबीर ने पूरा पार्क खोजा, हर रास्ता, हर कोना, लेकिन उनका कोई निशान नहीं था। सिर्फ बेंच पर एक पुराना लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, जब शिष्य तैयार हो जाता है तो शिक्षक पीछे हट जाता है। कबीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी और तस्वीर देखकर उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उस तस्वीर में मौजूद व्यक्ति को वह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। लेकिन यह कैसे संभव था? तस्वीर में जो चेहरा था उसे देखकर कबीर की सांसें थम गईं, क्योंकि वह चेहरा उसके अपने परिवार से जुड़ा हुआ था। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में उसे कभी नहीं बताया गया, और शायद जिसका संबंध उन बुजुर्ग से भी था। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि वह बुजुर्ग कौन थे। सवाल यह था, वे कबीर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते थे? पार्क की बेंच पर बैठा कबीर अपने हाथों में पकड़ी हुई तस्वीर को घूर रहा था। तस्वीर पुरानी थी, किनारे पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें मौजूद चेहरा बिल्कुल साफ था। और उसी चेहरे ने कबीर की धड़कनें बढ़ा दी थीं, क्योंकि वह चेहरा उसके दादाजी का था। दादाजी जिन्हें वह बचपन में बहुत प्यार करता था, लेकिन जिनके बारे में घर में कभी ज्यादा बातें नहीं होती थीं। तस्वीर में दादाजी मुस्कुरा रहे थे और उनके बगल में वही बुजुर्ग खड़े थे जो पिछले कई हफ्तों से कबीर को जीवन के सबक सिखा रहे थे। उस रात कबीर सीधे अपनी मां के कमरे में गया। उसने तस्वीर उनके सामने रख दी। मां कुछ सेकंड तक तस्वीर को देखती रहीं, फिर उनकी आंखें भर आईं। तुम्हें यह कहां मिली? कबीर ने पूरी बात बता दी। पार्क, बेंच, बुजुर्ग, लिफाफा, सब कुछ। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर मां धीरे से बोली, क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था, शरद जी उसे रास्ता दिखाने आए थे, चलना उसे खुद ही था। कबीर ने आंखें बंद की और पहली बार अपने पुराने स्वरूप को देखा। वह लड़का जो हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहा, जो गलती करने से डरता था, जो लोगों की राय से डरता था, जो खुद को माफ नहीं कर पाता था। और उसने मन ही मन कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुम सीख रहे थे, तुम गिर रहे थे, और तुम इंसान थे। ये शब्द किसी और के लिए नहीं थे, वे खुद उसके लिए थे। उस रात कई वर्षों बाद कबीर ने खुद को हल्का महसूस किया। उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, उसकी मंजिल अभी भी दूर थी, लेकिन पहली बार उसके भीतर शांति थी। कबीर की कहानी सिर्फ कबीर की कहानी नहीं है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई पहाड़ होता है, किसी का डर, किसी का पछतावा, किसी का गुस्सा, किसी का आत्मसंदेह। लेकिन सच ये है, पहाड़ हमें रोकने नहीं आते, वे हमें हमारी ताकत दिखाने आते हैं। हर कठिनाई, हर असफलता, हर चुनौती हमारे अंदर छिपे हुए बेहतर इंसान को बाहर लाने की कोशिश कर रही होती है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी कठिन लगे तो खुद से यह मत पूछिए, मेरे साथ ही क्यों, बल्कि पूछिए, ये मुझे क्या सिखाने आई है। शायद वहीं से आपकी नई यात्रा शुरू होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो याद रखिए, हर महान किताब, हर महान विचार और हर महान कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलती है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने भीतर के पहाड़ों पर चढ़ते रहिए, क्योंकि आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा शक्ति है जितनी आप आज मानते हैं। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई यात्रा के साथ, यहीं स्पोकन पेज पर। धन्यवाद।